चित्तौड़ दशा में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। यह एक कटु सत्य है कि इंसान जब चला जाता है, कुछ घंटों तक आंसू बहाए जाते हैं, उसके बाद हर कोई अपने काम में लग जाता है, चाहे वह अपने परिवार का सदस्य हो या कोई भी बड़ा महापुरुष हो। कितने ही महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, जिनके बारे में चाहे कार्यकर्ता हो, जनता हो या अन्य हो, काफी कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह भी अपने महापुरुष को भूल जाते हैं, अपने नेता को भूल जाते हैं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ भूलना भी पड़ता है। यह भी एक सत्य है। और संत भी कहते हैं कि यदि किसी की मौत हो जाती है तो सदा सदा के लिए आप यदि उसी में गम में रहें तो जिंदगी आपकी चल नहीं सकती है। लेकिन एक ऐसा नेता जिसने 17 वर्षों तक राजस्थान में राज किया हो और कम से कम केवल एक दिन उसके लिए कोई समय नहीं निकल पाए, एक दिन भी नहीं, केवल आधा घंटा 5 मिनट भी यदि समय नहीं निकाल पाए और किसी को जयंती भी याद नहीं रहे उस महापुरुष की, तो आखिरकार उसे क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक राजस्थान के निर्माता स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता तो कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक समय तक उन्होंने राजस्थान में राज किया, 17 वर्षों तक शासन किया और राजस्थान में कई शहरों की उन्होंने तस्वीर भी बदली अपने कामों की वजह से। जब कार में वह जाते थे, कई फाइलों का ढेर उनके साथ होता था और कार के अंदर ही वह फाइलों का समस्याओं का समाधान किया करते थे। 31 जुलाई को उनकी प्रतिवर्ष जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष एक कार्यकर्ता भी चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर जो सुखाड़िया पार्क है, जहां उनकी प्रतिमा लगी है, वहां माल्यार्पण करने के लिए नहीं पहुंच सका। अलग थलग पड़ी रही, उपेक्षित पड़ी रही और अपने आंसू बहाती रही और यह सवाल करती रही कि क्या चित्तौड़गढ़ में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं जिसके पास उसके लिए समय नहीं हो, उनके लिए समय नहीं हो, और एक छोटी सी माला भी यदि वह लेकर नहीं आता तो कम से कम उनकी प्रतिमा पर जो कई समय से गंदगी जमी हुई है, वह तो कम से कम जयंती पर आता और उसे साफ करके चला जाता। मैं मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्षों तक राजस्थान में मैंने राज किया, सत्ता संभाली और मेरी मौत के बाद चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर मेरी प्रतिमा को लेकर एक पार्क बनाया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी द्वारा 23 अप्रैल 1987 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया और यहाँ पर एक पार्क भी बनाया गया। और यह सोचकर पार्क बनाया गया कि मैंने राजस्थान में सबसे अधिक समय तक शासन किया। मेरी मौत से पहले लोग मुझे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहने लगे थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरी मौत के बाद कम से कम साल में एक बार, ज़्यादा नहीं, साल में एक बार कांग्रेस जनों को इतना समय तो मिल पाएगा कि वह आएंगे और मेरी प्रतिमा पर केवल 5 पुष्प ही चढ़ाकर जाएंगे, तो ही मुझे संतोष मिल जाएगा कि मैंने राजस्थान के लिए कुछ किया। मरने से पहले तो काफ़ी कुछ बातें कही जाती थी, मेरे बारे में कहा जाता था, लेकिन आज मेरी प्रतिमा दूरदर्शा पर आंसू बहा रही है और 5 क्या एक व्यक्ति भी नहीं आया मेरी प्रतिमा पर, यह सोचते हुए कि मेरा जन्मदिन 31 जुलाई को होता है। इंतज़ार करता रहा मैं, शाम तक रात भी हो गई, लेकिन कोई भी आया नहीं। किसी समय आया करते थे, 5-7 व्यक्ति आता थे, मेरी हर जयंती पर आते थे, 31 जुलाई को आते थे और यहाँ पर पुष्प चढ़ाकर जाते थे। लेकिन आज मेरी प्रतिमा का क्या हाल है, मेरी प्रतिमा की स्थिति की क्या हालत कर दी, किन लोगों ने कर दी मुझे पता नहीं, और क्यों कर दी, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन नगर परिषद को भी शायद इस ओर ध्यान तो गया होगा, क्योंकि मीडिया में भी आ चुका है, चित्तौड़ दर्शन में भी इस प्रतिमा का बारे में जानकारी दी जा चुकी है कि किस तरह मेरी प्रतिमा पर पान के गुटके और न जाने क्या क्या लगा दिए। और मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मेरी जयंती पर लोग आएंगे, 4 लोग ही आएंगे,
चाहे पुष्प चढ़ाएं या न चढ़ाएं, कम से कम मेरी प्रतिमा की जो यह स्थिति है उसको तो कम से कम साफ कर देंगे। ज़रूरत थी केवल एक छोटे से कपड़े की ज़रूरत थी, और शायद साबुन या शैम्पू का एक जो पाउच आता है केवल 1-2 रुपए का, उससे ही मेरी प्रतिमा साफ़ हो जाती। और अधिक आवश्यकता नहीं थी मेरी प्रतिमा को साफ़ करने के लिए, हज़ारों रुपए के बजट की आवश्यकता नहीं थी। चलो माला चढ़ाने भी नहीं आए, क्योंकि माला तो आजकल बहुत महंगी हो गई है। 10 रुपये से कम माला कोई आती नहीं है, क्योंकि गुलाब की माला तो 50 रुपये की आती है, वह तो कोई चढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि इतने वर्षों बाद आखिरकार कौन याद करता है अपने नेता को। बातें तो उस समय कहते हैं जब आदमी ज़िंदा होता है, लेकिन आदमी जब मर जाता है तो धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। उसी तरह जिस तरह मुझे भूल गए, मुख्य मार्ग पर मेरी प्रतिमा होने के बावजूद एक भी कार्यकर्ता, नेता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक भी कार्यकर्ता मेरी इस प्रतिमा पर आया नहीं पुष्प अर्पित करने के लिए, जबकि सभी को पता है कि 31 जुलाई को मेरी जयंती होती है, मेरा जन्मदिन होता है। हालांकि जहां मेरा मूल स्थान है उदयपुर में भी कुछ इसी तरह का हाल रहा था, वहां भी मेरी प्रतिमा टूटी हुई थी, लेकिन जब मीडिया में वहां भी खबर आई तो आनंद फानंद में जयंती से पहले मेरी प्रतिमा को सीधा किया गया, सही किया गया, और वहाँ तो कुछ कार्यकर्ता आए थे, हालांकि संख्या कम थी कहने को। तो वहाँ भी मुझे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, चाहे जयपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे कोई भी कोना हो राजस्थान का, मुझे यही कहा जाता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता, क्योंकि मैंने न तो भाजपा न कांग्रेस, सभी के लिए बिना किसी स्वार्थ की भावना से काम किया। जिसने भी विकास बताया मैंने वहाँ किया। लेकिन आज मेरे इस पार्क के नाम पर क्या स्थिति है, जगह जगह कुर्सियाँ टूटी पड़ी है, ये पेड़ तो कब से ही टूटा पड़ा हुआ है, ये मेरी आत्मा ने देखा है, लेकिन इसे कोई सही करने वाला नहीं है। और यहाँ तो न जाने किन किन लोगों का कब्जा रहता है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है, लेकिन नगर परिषद भी मेरे इस पार्क की सूद नहीं ले रही है। शायद वह उसे भूल गई है कि उसके द्वारा ही इस पार्क का निर्माण करवाया गया था। किसी का यह निजी पार्क नहीं है, ये तो सार्वजनिक पार्क है, नगर परिषद, और उस समय शायद नगर पालिका रही होगी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन हालत ये है कि जो कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई थी, बनाई गई थी लोगों के बैठने के लिए, वह कब की टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई सूद लेने वाला न है। जगह जगह जालियाँ टूटी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओर कोई देखने वाला नहीं है। शाम को असामाजिक तत्व आते हैं, मदिरा भी यहाँ चलता है, और न जाने क्या क्या चलता है, क्योंकि मदिरा की दुकानें इसके पास ही है, यानी कि मेरे सुखाड़िया पार्क के पास ही यह मदिरा की दुकानें मुख्य मार्ग पर बनी हुई है। और यह वह मुख्य मार्ग है जहाँ से न जाने कौन कौन से देश से और पूरे देश से कितने ही पर्यटक आते हैं, गुजरते हैं, और शायद किसी एक ही नज़र तो जाती होगी कि यह वह आधुनिक राजस्थान के निर्माता है। मोहनलाल सुखाड़िया इनका नाम है, और इनकी जयंती मनाई जाती है, 31 जुलाई को मनाई जाती है। जैसा कि मैंने कहा, 17 वर्षों तक मैंने राज किया राजस्थान में, बखूबी के साथ राज किया, और बखूबी के साथ राज किया, इसी कारण मुझे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। लेकिन ऐसा निर्माता किस काम का मैं कि जहां एक कार्यकर्ता तक नहीं आ पाया मेरी इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। माल्यार्पण तो दूर, जैसा कि मैंने कहा, मेरी प्रतिमा की जो हालत है उसको साफ करने के लिए भी नहीं आ पाया। मैंने सुना था समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा भी कार्यकर्ताओं का संगठन है, भाजपा का है, हालांकि इसमें भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो अपने आप को फिट क्लब बताते हैं, और फिट क्लब द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वारा महापुरुषों की प्रतिमा की साफ़ सफाई की जाती है। मीडिया में कई बार फ़ोटो भी आ जाते हैं ऐसे महापुरुषों को लेकर, लेकिन मैं महापुरुष कहाँ हूँ, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति था। इसके कारण शायद मेरी प्रतिमा की साफ़ सफाई करने के लिए उनका ध्यान नहीं आया, या शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। हालांकि मैंने सेवा सभी की, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, न जाने कितने ही भाजपा नेताओं के काम विकास मैंने करवाए। हर विधानसभा क्षेत्र में जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय कराया। उस समय मैंने यह नहीं सोचा था कि ये भाजपा का विधानसभा क्षेत्र है या कांग्रेस का है, लेकिन जो फिट क्लब है उसके काम को तो देखकर ऐसा लगता है कि वह तो केवल जो भाजपा से जुड़े हैं या अन्य जो महापुरुष उनकी नज़रों में हैं, उसे ही, उनकी प्रतिमा ही वह साफ करते हैं। और यदि ऐसा न होता तो कम से कम मेरी प्रतिमा की और भी शायद ध्यान जाता, और
मेरी भी सूद ली जाती है। हालत क्या है मेरे इस पार्क की, इसके चारों ओर न जाने लोगों ने क्या क्या कपड़े सुखा रखे हैं, गंदे जो भी मिला उनको, और पार्क की हालत बता रही है कि इसकी स्थिति क्या है। यह पार्क शायद है भी या नहीं, ऐसा भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पार्क यदि होता तो यहाँ 2-4 लोग बैठे भी होते हैं, लेकिन लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वह मानते ही नहीं हैं, क्योंकि यह पार्क है, क्योंकि पार्क में सुविधाएं होती हैं, झूले होते हैं। हालांकि पार्क छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ न तो कोई झूला है, न डोली है, डोल चक्री है, कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पर हरियाली घास है, और घास भी कितनी बड़ी बड़ी उग चुकी है। चलो वो बातें तो छोड़ो, वो बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी। बात केवल मैं अपनी जयंती की कर रहा हूँ, 31 जुलाई की कर रहा हूँ कि 31 जुलाई को मेरी जयंती थी, लेकिन एक कार्यकर्ता नहीं आ पाया, और नगर परिषद को तो फुर्सत ही नहीं मिल पाई कि वह यहाँ आकर प्रतिमा की साफ सफाई करती। उसे तो केवल यह पता रहता है कि प्रतिमा आखिरकार कौन से मुख्य मार्ग पर है, क्योंकि कलेक्ट्रेट चौराहे पर जो है वहाँ पर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहाँ भी जो है साफ़ सफाई भी साल में 1-2 बारी की जाती है, जब उनकी जयंती आती है या उनकी पुण्यतिथि होती है। हालांकि मैं उनके बराबर नहीं हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। वो तो महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता थे, लेकिन मैं तो एक मुख्यमंत्री था। कम से कम इतना ध्यान तो नगर परिषद की द्वारा मेरी इस प्रतिमा पर जाता। कांग्रेस जनों ने ही इस पार्क की आधारशिला 2019 में रखी थी, और इसका शिलान्यास किया गया था, और सुरेंद्र सिंह जाड़ावत कांग्रेस नेता द्वारा किया गया था, और उस समय नगर परिषद थी जिसके द्वारा इस पार्क का काम प्रारंभ किया गया था। तो ये स्थिति रही स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती 31 जुलाई को, उनकी जयंती पर उम्मीद की जानी चाहिए कि नगर परिषद की नींद अब खुलेगी, और जो यह प्रतिमा पर जो गंदगी जमा है उसे साफ करने के लिए कदम उठाया जाएगा, और अपनी किसी डायरी में, रजिस्टर में यह भी लिख दिया जाएगा कि चित्तौड़गढ़ में सुखाड़िया के नाम पर भी कोई पार्क है। नमस्कार।